देखो बच्चों, आज क्लास ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास अब लास्ट होने वाला है। 2 वीडियो और बनाएंगे इसका भी, ठीक है। और इसके बाद जो जनरल वैल्यू का होगा, तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। आज इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन समझाएंगे। एक तो साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू, किसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सेक एक्स बाई टू, सेक एक्स बाई कॉसेक एक्स बाई टू, एक्स बाई थ्री नहीं लिया है, सब मल्टीपल का एंगल है ये। और इसमें कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मतलब ये दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या दिया फर्स्ट में, टेन की वैल्यू गिवन है। टेन एक्स की वैल्यू क्या है, 4 - 4/3। एक्स बिलोंग्स इन, इस पर ध्यान देना जरूरी है बच्चों हमेशा। किस क्वाड्रेंट का है एक्स, तो ये एक्स क्वाड्रेंट है यहाँ पर, π/2 ग्रेटर और पाई से लेस सेकंड क्वाड्रेंट का है। ये क्वेश्चन भी वही है, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। cos x की वैल्यू दे देगा कभी, कभी tan x की वैल्यू दे देगा, कभी sec x की वैल्यू दे देगा, कभी cos x की वैल्यू दे देगा, कुछ भी दे देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन पर्पस क्या है कि वी हैव टू फाइंड द रिड्यूस द एंगल इनटू x/2, बस इतनी सी बात तुमको ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना। तो देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमको वैसा देखना फॉर्मूला कौन सा सुटेबल है इसके लिए। सबसे पहली बात तो यह है, और ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा बच्चों 12th क्लास में, इसलिए इसको ध्यान से समझना बिल्कुल। तो हमारे पास फॉर्मूला है, रिडक्शन का फॉर्मूला है। साइन एक्स बाई टू का क्या फॉर्मूला है भाई, तो साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है क्या, अगर हम पूरी फॉर्मूला नंबर 1 से बात करें तो हमने क्या बताया था, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ये क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है, ठीक ना। और इस फॉर्मूला को हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, तो x और x दोनों को हमने ले लिया, तो लेफ्ट हैंड में क्या आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा। राइट हैंड में क्या आ जाएगा, तो ये x x x सारा x, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखो ये फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और इसको हमने क्या बताया था बच्चों, तीन फॉर्मूले हैं इसके। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, तो 2 cos स्क्वायर x -1 तीसरा फॉर्मूला क्या बताया था, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीन फॉर्मूले। अब देखो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से, यह है यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर क्या बना रहा है x, एंगल हो गया हाफ। एंगल क्या हो गया बच्चों, हाफ हो गया। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो साइन x/2, देखो अगर ये वैल्यू पता है तो ये x/2 इसका हाफ आ जाएगा। तो हमारे पास एक इसका फॉर्मूला डेवलप करना है, फॉर्मूला इसका डेवलप करना है, तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला को मैनिपुलेट करो करो मैनिपुलेट। देखो कैसे मैनिपुलेट कर देते हैं बच्चों इसको, पहले फॉर्मूला मैनिपुलेट करने के लिए सीखो, बाकी तो कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो हम यहाँ पर लेते हैं x/2, तो हमारे पास रिलेशन किसका आ रहा है, रिलेशन आ गया, ये cos 2x की वैल्यू को अगर हम मैनिपुलेट करेंगे cos 2x, और cos 2x हमारा क्या आ रहा है, cos 2x आ रहा है 2 cos स्क्वायर x, यही आ रहा है ना, -1। इसको हमने यहाँ पर डाला, क्या डालते हैं y, कुछ भी डालो, तो यहाँ पर क्या आएगा, या cos y, अगर हम लिखते हैं cos y, इसको 2x को हमने क्या मान लिया बच्चों, y, ध्यान से देखना पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर, और क्या आ जाएगा यहाँ पर एंगल चेंज होकर के क्या आ जाएगा, y/2 आ जाएगा, y/2 -1। यानी इसको इधर लाएंगे अब, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, ये जो वैल्यू है 1 प्लस, ये कहाँ से आ गया, एक मिनट, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, तो 2 cos स्क्वायर एक्स, इसको राइट हैंड में ले आते हैं, तो 2 cos स्क्वायर, क्या लिखे यहाँ पर 2 cos स्क्वायर y/2 इज इक्वल टू 1 प्लस, 1 प्लस क्या लिखेंगे, cos y लिखेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, तो ये 2 यहाँ से हटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। मतलब फॉर्मूला नंबर 1 को भी हमने मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं मेन फॉर्मूला यही है, और इसी फॉर्मूले से तुम बदलते चले जाओ, जितनी मर्जी उतनी बदलो ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमने क्या कैलकुलेट किया,
तो फॉर्मूला नंबर 1 कैलकुलेट किया बच्चों। फिर अगर हम लिखते हैं cos 2y की जो वैल्यू है cos y बाई 2 अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y बाई 2 तो इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखेंगे 1 प्लस cos y अपॉन 2। सिमिलरली if we have to find the value of sin y by 2 अगर y by 2 कैलकुलेट करना है तो लिखेंगे 1 माइनस cos y अपॉन 2 का रूट यहां भी लग जाएगा। अब जरा और ध्यान से देखो, हम इसको इस फॉर्मूला को फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं तो इसमें क्या लिखते हैं यहाँ पर tan x बाई 2 अगर हमको लिखना फाइंड करना tan y बाई 2 तो क्या आ जाएगा sin y बाई 2 अपॉन cos y बाई 2 तो sin ऊपर जाएगा cos नीचे आएगा तो डायरेक्ट क्या आएगा इसका अंडर रूट में क्या जाएगा 1 माइनस cos y upon 1 plus cos y. After all, we have to find the value of cos y sin y. ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई भी क्वेश्चन कहीं से दिया हुआ है कोई बात नहीं है, ठीक है, इस फॉर्मूले पर तुमको कमांड रखना है, ये तीनों फॉर्मूले पर ये बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व होगा बिना दिमाग लगाए हुए। ठीक है, अगर ये नहीं याद रखेगा तो दिमाग लगाने पर भी नहीं याद होगा। तो बात खत्म करो अब इसको, हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे इसको मिटाते हैं पहले, देख लो क्वेश्चन नंबर 1, इसको मिटाते हैं कोई बात नहीं। ये तीन फॉर्मूला तुम्हारे बोर्ड के सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है और इसको ध्यान से याद कर लो और इस क्वेश्चन पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों -4/3 एक्स की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, ये वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है पहले पता कर लो क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट का है। तो क्वेश्चन में है एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन π/2 है बच्चों और लेस देन पाई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना हमको एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 किस क्वाड्रेंट में होगा भाई, तो एक्स बाई 2 होगा क्या होगा ग्रेटर देन, तो इसको भी 2 करेंगे π/4 से ग्रेटर होगा ये, और क्या होगा इसमें तो π/2 से लेस होगा, बिल्कुल क्लियर है ये, 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो π/2 से लिखता है। इसका मतलब क्या है साइन एक्स बाई 2 किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो देखो π/4 से ग्रेटर, इससे ग्रेटर बता रहा है और π/2 से लेस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये सब जो हमको क्वेश्चन सोल्व करना है किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो सारी वैल्यू को हमको पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। अब इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है cos x/2, मतलब यहाँ पर क्या गिवन टाइम गिवन है, बिना cos कैलकुलेट किए हुए आंसर नहीं आएगा, ये आसान पड़ेगा, आ सकता है उसको ट्रिग्नोमेट्री में बदलो बहुत मेहनत लगेगा, तो हम आसान सा मेहनत क्यों नहीं, आजकल देखो सब कामचोर है, कम से कम काम करो और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए, ठीक है, आजकल ये लोग सोचते हैं। तो कम से कम काम कैसे करेंगे भाई, हम ट्रेंगल बनाएंगे, ये ट्रेंगल बना दिया हमने, एक समान लिया, ये आ गया परपेंडिकुलर और ये आ गया बेस और ये आ गया हाइपोटेन्यूज, तो इसको लिख देते हैं 5 डायरेक्ट। तो अगर इसमें क्या गिवन है इफ tan x की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर tan x इज इक्वल टू -4/3, हमने अभी केवल पॉजिटिव नंबर लिया है, निगेटिव नंबर को वहीं का वहीं छोड़ दिया है फिलहाल, हम देखेंगे निगेटिव नंबर को क्या करेंगे। तो tan x की वैल्यू ये है, हमको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों cos, तो cos x की वैल्यू क्या होगा, cos x की वैल्यू होगा क्या होना चाहिए cos x की वैल्यू, तो यहां से अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5 होना चाहिए 3/5, बट एक्स बिलोंग्स इन किस में बिलोंग कर रहा है, बट एक्स बिलोंग्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, बट एक्स ग्रेटर देन π/2 ग्रेटर देन पाई लेस देन सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई, ये क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे बच्चों निगेटिव, लिख दिया हमने कोई दिक्कत नहीं है लिख दिया। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, यहां से शुरू करते हैं, साइन x/2 कैलकुलेट करना है, यहां अप्लाई करना है, यहां दिमाग लगाना है, इस क्वेश्चन में यहां से दिमाग लगाना, सब वहां से दिमाग लगाएगा, बस ये मेरा काम यहां तक कंप्लीट हो गया, ये निगेटिव वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बस कर लिया तो कर लिया, अब कर लिया तो बाकी रह गया इसका सॉल्यूशन, तो देखो बच्चों बाकी सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारा देखो यहाँ पर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों। साइन एक्स बाई टू इजकल टू क्या डालेंगे यहाँ पर, अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टू, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो साइन एक्स बाई टू है, सॉरी साइन एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अंडर रूट में आएगी वैल्यू, और क्या करेंगे 1 लिखेंगे, माइनस माइनस में लिखेंगे cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू क्या है, तो निगेटिव में है, देखो ये वाली वैल्यू ले लीजिए, ये वाली वैल्यू में डाल देना, तो ये आ रहा है कितना, cos x मतलब -3/5। बाकी क्या करना है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो +5, 1 प्लस 3/5, 3/5 का ये आ रहा है यहाँ पर रूट, टोटल वैल्यू रूट के अंदर आ रहा है यहाँ पर 538, तो 8/10 ये भी रूट के अंदर आ रहा है बच्चों, तो एक कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने पर कितना आ रहा है, 4/5 का रूट आ गया, 4/5 का रूट, तो ये आ रहा है 2/√5। अब यहाँ पर देखो 2 प्लस माइनस में होता है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि प्लस माइनस में अगर कुछ भी आए, तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा रूट का सॉल्यूशन, बट वी हैव टू फाइंड इन द एक्स बाय टू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर हम इसको निगेटिव साइन को बच्चों हटा देंगे, निगेटिव साइन को नहीं, निगेटिव साइन को नहीं लेंगे, यानी हमारा आंसर जो आएगा पॉजिटिव आंसर। एक मिनट, पॉजिटिव आंसर आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख दो, डायरेक्ट लिख दें 4/5, तो 4/5 में 2 आएगा यहाँ पर 2, ये क्या हो गया, सेक्शन, सेक्शन, ये कितना रहा यहाँ पर, ये 4/5, तो 4/5 का इसको पॉजिटिव लिखेंगे, तो 2/√5 आ गया, बस कहानी खत्म हो गया, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू इसमें नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसी तरह से देखो हमको कैलकुलेट करना है cos x बाई टू, एनसीईआरटी में सारी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है, 2-3 ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन हमने सारी कैलकुलेट कर दिया कि भाई इससे फालतू नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो हम आते हैं cos x बाई टू, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, cos x बाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो cos x बाई टू, cos x बाई टू, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसका, देखो ये फॉर्मूला है, क्या है इसका, 1 प्लस cos x अपॉन 2 आ गया, और ये वैल्यू रूट के अंदर चला जाएगा, देख लो। अब हम क्या करेंगे, cos x की वैल्यू डालेंगे बच्चों, तो cos x की वैल्यू क्या डालेगा इसका, 1 माइनस cos, ये cos x की वैल्यू आ रहा है निगेटिव, जो आ रहा है वही डालेंगे, इसमें क्वाड्रेंट नहीं देखना, हमने देख लिया क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं कि डालने के x बाई टू यही क्वाड्रेंट देख करके वैल्यू पुट कर देना पॉजिटिव, ऐसा मत करना भाई, ठीक है, तो 1 माइनस cos x की वैल्यू डालेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/5 माइनस 3/5, 3/5 आ रहा है ना, 3/5 डिवाइडेड बाई 2, बाकी क्या बच गया, तुम्हारा सॉल्यूशन है, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक ना। इसके बाद अगर हमको और आगे कैलकुलेट करना है, तो और आगे कैलकुलेट करो, cot x बाई टू, tan x बाई टू कैलकुलेट करना है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, मतलब tan x बाई टू अगर हमको कैलकुलेट करना है, tan x बाई टू, देखो एक सेकेंड, tan x बाई टू है ना, आपको कैलकुलेट करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x बाई टू, तो बस क्या याद रखेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखने के समय क्या करेंगे इसको, तो ब्रैकेट में ये लेंगे, 1 प्लस cos 6 होता है फॉर्मूला, हाफ हो गया, अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये x बाई टू था, तो इसका x हो गया, डबल हो गया वैल्यू, तो यानी 1 माइनस cos 6 का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नहीं गलत अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई करें, ऊपर माइनस आएगा ना, ऊपर माइनस आएगा, ऊपर माइनस आएगा ना, 1 माइनस cos 6 लिखेंगे, अपॉन 1 प्लस cos 6 लिखेंगे, तो क्यों ना आप डायरेक्ट करें, बहुत हमने इनडायरेक्टली समझा दिया, तो वैल्यू पुट करना और क्या करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 3/5 आ गया पर वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे क्या 3/5 हो गया, और रूट के अंदर सॉल्यूशन बता देगा, आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया, मतलब बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करना है, दो बातें हमेशा ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट कौन सा है, माइनस प्लस लेना है या माइनस लेना है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएंगे। अब इसमें किसी की वैल्यू दे सकता है, जैसा हमने अभी तक टाइम से सोल्व किया, एक कॉस भी दे देगा, देखो ये वाली वैल्यू भी दे देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन और इसी पर हम थोड़ा सा प्रोसीड कर देते हैं, देख लो।
तो ये क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, फिर इसको हम मिटाते हैं। देख लो ध्यान से, ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फिर से। ये फॉर्मूला पर हमेशा याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें करना क्या है, ये कुछ नहीं है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। और इस फॉर्मूले के बेस पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, इफ cos x की जो वैल्यू है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, -2/3 गिवन है वैल्यू। और बच्चों कुछ भी वैल्यू दे देगा इस टाइप से, लेकिन लेस देन 1 रहेगा। एक चीज ग्रेटर देन, क्या लिखते हैं यहाँ पर, कुछ भी कोई भी क्वाड्रेंट में ले लो, जिस जो तुम्हारी मर्जी है। ये किस में लिया, ठीक है, सही लिया, थर्ड में लिया। तो हम भी यही चाह रहे थे। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक चीज ग्रेटर देन पाई गिवन है, और लेस देन क्या गिवन है यहाँ पर, 3π/2। तो सबसे पहले इसका क्या बताया था हमने, क्वाड्रेंट देखो, और कोऑर्डिनेट के बेस पर हम इसमें देखते हैं तो क्या पता लग रहा है, x की वैल्यू पाई से क्या है, ग्रेटर है, और 3π/2 से लेस है, यानी इस क्वाड्रेंट में लैच कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होता है वैल्यू, बच्चों क्या होता है, ये निगेटिव होता है बच्चों। निगेटिव होता तो निगेटिव दिया तो ठीक तो है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, निगेटिव दिया हुआ है, नहीं दिया तो उसको निगेटिव कर देंगे। तो दिया हुआ, तो अब इसको निगेटिव को हम भूल जाते हैं, पहला स्टेप तो ये होगा। और इसके बाद हम बनाते हैं, इसका ट्रेंगल बनाते हैं प्यार से। तो ट्रेंगल बनाएंगे, तो ये रफ वर्क में सब करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ट्रेंगल बना दिया हमने, एक से लिख दिया, तो ये क्या रहा, 2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से आ गया, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, 9 4 5 आ गया बच्चों, इसका पाइथागोरस से कहानी खत्म हो गई थी ना। ये रफ वर्क में करना है, अपना रफ मिनिमम कैलकुलेशन के अंदर कर लेना। अब यहाँ पर आ जाओ, हमको क्या पता करना है, सारी वैल्यू, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए तो दिमाग नहीं लगाना, फालतू में दिमाग लगा रहे हैं। cos x की वैल्यू चाहिए, cos x की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है बच्चों। बस इस पर आ जाओ, सीधा कैलकुलेशन है इसका। सीधा कैलकुलेशन क्या है, हमको कैलकुलेट करना है sin x/2। सीधा फॉर्मूला पर अप्लाई जाएंगे, √1 माइनस क्या लिखा हुआ है बच्चों, cos x गिवन है, sin x/2 कैलकुलेट करना है, और अपॉन 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसमें क्या करना है, बस क्वाड्रेंट देख लो, क्वाड्रेंट x/2 किस में जा रहा है, ठीक है ना। तो x/2 की वैल्यू कोऑर्डिनेट किस में जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ लॉजिक अप्लाई करेंगे। x इज ग्रेटर देन पाई गिवन है बच्चों, लेस देन 3π/2 गिवन है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू, तो x/2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जरा देखो ध्यान से, π/2 से ग्रेटर और लेस देन 3π/4, यानी ये क्या रहा है किसमें, π/2 से ग्रेटर, लेकिन इससे 4 से क्वाड्रेंट नंबर 2 में आ रहा है सारा सोल्यूशन। अब 2 में साइन की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर किसमें देंगे हम, इसका आंसर देंगे 1 माइनस, सीधा सीधा लिखो, cos x लिखेंगे, cos x की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, -2/3 लिख दिया हमने, और डिवाइडेड बाई 2 का रूट लगा दिया, और जो आएगा पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो पॉजिटिव में कितना, +3/2, 5/6, 5/6 आ गया, रूट में आ गया, बस सॉल्यूशन करके छोड़ देंगे, वैल्यू पॉजिटिव आंसर आ गया। अगर हमको कैलकुलेट करना है tan x/2, तो tan x/2 किस में आएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो tan x/2 कैलकुलेट करना है बच्चों, तो लिखो tan x/2 कैलकुलेट कर लेते हैं लोग। ये तो डायरेक्ट, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल वाला लगाना, क्योंकि हमको फॉर एवरी रिडक्शन x/2 बी रिक्वायर्ड cos, हमको cos चाहिए, cos दिया हुआ है, तो क्यों फालतू में दिमाग लगा दिया हमने, ठीक ना। तो ये देखो, हमको tan x/2 चाहिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, √1 माइनस cos x 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, सीधा सीधा वैल्यू अप्लाई कर दो, और जो वैल्यू आएगा उसको निगेटिव में आंसर देंगे, इसका बस हो गया काम खत्म। ठीक है, आ गई बात समझ में, या तो बिल्कुल आसान सा हमने तरीका बताया इसका, ठीक है। इससे आसान और नहीं हो सकता, इससे आसान का मेथड क्या है, इससे आसान सीखना है तो क्वेश्चन मत करना, छोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि x/2 में रिडक्शन के फॉर्मूला के लिए थोड़ा स्टेप लंबा होता है, ठीक है ना। अगर शॉर्टकट करना है बिल्कुल तो छोड़ देना, दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, न तो तुम्हारे पास मिलेगा और न कहीं मिलेगा ऐसा दूसरा उपाय, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से इसको सीख लो तसल्ली से, तो तसल्ली से सीखने पर इसका काम हो गया खत्म। ये मिसलेनियस में भी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, और इसमें भी दिया, इस टाइप का क्वेश्चन है दो, ठीक है ना। और इसके बाद हम किसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, sec x/2,
तो यानी ये अब नहीं बताएंगे भाई, ये क्या है, रेसिप्रोकल है, 1/cos x/2 है, ठीक है ना। ये अब इसका रेसिप वैल्यू डालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तुम्हारा काम है, मेरा थोड़ी काम है, ठीक है ना। हर चीज थोड़ी बताया जाता है, ठीक है ना, हर चीज नहीं बताया जाता। हर चीज बताने लगेंगे तो कम से कम हमको लगेगा 300 घंटा पढ़ाने में। लिखो हर चीज समझाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। खुद ब खुद करो, ठीक है ना। जो खुद ब खुद करने वाले होते हैं, मैथ उन्हीं को समझ में आती है। जो दूसरे पर ज्यादा डिपेंडेंट हो, उसको मैथ समझ में नहीं आएगी, वो केवल पास करते हैं बस। अब तुम डिसाइड कर लो कि केवल पास करना है या कुछ करना है। तो देखो एक क्वेश्चन पर और आते हैं यहाँ बच्चों, ये भी मिसलेनियस का है। तो इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है। हम हर बार बोलते हैं कुछ नहीं, इसमें वास्तव में कुछ नहीं है बच्चों। साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, कॉस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स है और ये वाई है। ये दिया हुआ है, और क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, π/2 से ग्रेटर, पाई से लेस, मतलब दोनों एक्स और वाई की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में मैच कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मैच कर रहा है। तो सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक ठाक लिखा हुआ है। कॉस की वैल्यू निगेटिव, ये भी ठीक ठाक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने में, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, हम इसको सोल्व करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्यूशन देखते हैं। देखो ये पहले क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, ये लिखा हुआ है, साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। इसको ध्यान से देखना, तसल्ली से देखना बिल्कुल। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला नंबर 1, मेन फॉर्मूला जो बताया था, जहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी उसमें अप्लाई करो। साइन का, कॉस का, सबका दिया हुआ था, तो हम साइन का लेते हैं। साइन में हमने क्या बताया था, दोनों फंक्शन डिफरेंट होता है भाई, साइन सेम होता है, तो दोनों फंक्शन डिफरेंट होता है, तो एक लिख देंगे साइन एक्स और एक को लिख देंगे कॉस वाई, और ये साइन सेम होता है तो प्लस साइन वाई, और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस एक्स बस। अगर इसमें से जब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, देखो इसकी वैल्यू गिवन है, और क्या है, कॉस वाई इसकी वैल्यू गिवन है, ये दोनों की वैल्यू इसने नहीं दिया है ना। बस यही बात है ना, ये दोनों की वैल्यू इसने नहीं दिया है, नहीं दिया है तो मत देने दो। दे ही देता तो फिर बचता क्या क्वेश्चन में, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, ट्रेंगल की बात करेंगे। ट्रेंगल में क्या होगा बच्चों, तो साइन एक्स का ट्रेंगल बन रहा है। ऐसे डायरेक्ट भी कर लो, कोई बात नहीं, साइन एक्स गिवन है ना, cos x कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूले से, 10th क्लास के फॉर्मूले से। क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, ये तो सबको पता होता है। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू जब 1 होता है तो cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो अंडर रूट 1 में ये साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन cos एक्स क्या होता है बच्चों, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक ना। अब इसमें देखो वैल्यू दिया हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या गिवन है, पता करेंगे, क्या पता करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2569, 4/5 आ जाएगा इसमें। अब ये देखना है 4/5 निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव या पॉजिटिव। तो ये क्या है, कॉस है, किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में कॉस की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, इसलिए आंसर निगेटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा, निगेटिव। मतलब इसकी वैल्यू, हमको साइन एक्स की वैल्यू दिया हुआ था, अब हमारे पास कॉस वाई, कॉस एक्स की वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। पहले इसका दिया हुआ था तो इसका कैलकुलेट कर लिया, अब इसका गिवन है तो इसका कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यानी इसका मतलब हो गया, हम एक स्टेप और आते हैं और सीधा सीधा इसको वैल्यू पुट कर देंगे फिर बाद में, और कुछ नहीं करना है। तो हम आते हैं यहाँ पर किस पर, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या लिया था बच्चों, साइन एक्स की वैल्यू लिया था हमने, साइन एक्स की वैल्यू क्या लिया था, क्या लिया था साइन एक्स की वैल्यू, ये देखो साइन एक्स की वैल्यू लिया था हमने 3/5 की, कॉस वाई की वैल्यू 12/13 माइनस का, है ना। तो हम इसमें माइनस साइन पहले छोड़ते हैं, है ना। पहले क्या बताया था, माइनस साइन को छोड़ो, बाद में हम कोऑर्डिनेट एडजस्ट कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट पर आते हैं बच्चों, तो साइन एक्स का वैल्यू गिवन है, ये कॉस वाई की वैल्यू गिवन है, साइन वाई की वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर वाई होता है, सीधा सीधा वैल्यू डालो, और वैल्यू डालने पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस, तो 1 माइनस ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, तो 144/169 माइनस, सॉरी 144। क्या हो गया, अरे यार क्या हो गया, हम्म क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 माइनस, क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई 144
144 अपॉन 169, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। तो यानी कितना आ जाएगा इसका 5 और 13, यानी 5 अपॉन 13 आ जाएगा। अब देखना है साइन निगेटिव या पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में है। ये सेकंड में वैल्यू दिया हुआ है, देख रहा है सेकंड में वैल्यू दिया हुआ है। सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा, बस बात खत्म। अब कुछ नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन का वैल्यू को पुट कर दो। तो पहली वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर साइन एक्स आ रहा है। साइन एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ से लेंगे 3/5 लिख दिया हमने, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई। कॉस वाई क्या आ रहा है वैल्यू बच्चों, तो ये आ रहा है कॉस वाई की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है इसमें, तो फाइनल वैल्यू तो लिखा था -4/5 लिखा हमने, देखो ये वाला लिखा हमने, ठीक है ना, 4/5 माइनस, तो हम इसमें लिख देंगे -4/5, -4/5 लिख दिया, प्लस, प्लस में क्या लिखिए साइन वाई। साइन वाई की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट किया हमने 5/13, अब प्लस यानी माइनस तो माइनस, ठीक है ना, तो यानी ये प्लस 5/13, और क्या आ रहा है cos x। cos x की वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, तो cos x की वैल्यू 2 बार कैसे हो जाएगा, हाँ, एक्स वाई, ठीक है, cos y, cos y की वैल्यू डाल, sin x की वैल्यू दिया हुआ था ना, कहाँ पुट वैल्यू पुट कर दिया हमने, ये था cos x। cos x की वैल्यू यहाँ डालेगी ना, और यहाँ पर वैल्यू डालेगी sin cos y का। cos y का वैल्यू गलत डाल दिया हमने, cos y की वैल्यू वहां से लेना हमको। सॉरी बच्चों सॉरी, ये लास्ट में गलती हो ही जाती है, 3 वीडियो से लगातार लास्ट में गलती हो जाती है। तो यानी देखो cos y की वैल्यू यहाँ से लेंगे, तो cos sin x की वैल्यू डालो, तो वैल्यू डालो sin x की वैल्यू 3/5 डाल दिया हमने, इंटू cos y की वैल्यू डालेंगे, तो -12/13 आ जाएगा, -12/13 आ जाएगा बच्चों, और इसके बाद माइनस ये प्लस आएगा, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर sin y। साइन वाई की वैल्यू कितना आ रहा है 5/13 पॉजिटिव का आ रहा है, और इंटू cos x। cos x की वैल्यू कितना आ रहा है 12/13 आ रहा है, ठीक है ना, तो 12/13 -12/13 cos x, sin x नहीं cos x कितना आ रहा है 4/5, तो -4/5 cos x, -4/5। अब क्या करो एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई का, तो आंसर आ जाएगा 65, तो आंसर जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना। निगेटिव आएगा तो क्वाड्रेंट बढ़ गया x + y से, इसलिए निगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक तो आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया, ये कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं। हम कैलकुलेशन करने लगते हैं तो गलती हो जाती है, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में मन नहीं लगता है, हमको केवल समझाने में मन लगता है, इसलिए इसको समझ लो अच्छी तरह, इससे ज्यादा बस। बाकी फिर अगली क्लास में हम जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बताएंगे। धन्यवाद।